कफारा ड्रामे की तो स्टोरी टोटली चेंज कर दी गई। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ड्रामे में आगे जाकर इन्होंने क्या करना है। सलार और सितारा की शादी हो जाती, ड्रामा हैप्पी एंड हो जाता। मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी था। आगे फजूल में लंबा खींच रहे हैं इसे। ताहिर साहब तो कबूल कर चुके हैं सितारा को अपनी बहू के तौर पर, और अपनी बीवी को भी यही कहते हैं कि वो सलार की पसंद को कबूल कर ले। वहीं नानी फ़ोन करती हैं सितारा को ये पूछने के लिए कि जो कुछ भी हुआ, सलार ने क्या तुमसे माफ़ी मांगी उस सब की। जिस पर सितारा दुखी होकर बताती है कि माफ़ी तो वो तब मांगेंगे जब वो ये कबूल कर लें कि इन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। उल्टा वो तो प्यार का ढोंग रचा रहे हैं। सलार की मोहब्बत पर शक करने से बाज नहीं आएगी सितारा। वहीं सलार दिन रात कोशिशें कर रहा है सितारा के दिल से गलत फहमियों को दूर करने के लिए। इसके पास आता है, इससे बात करता है, जिस पर सितारा पूछती है आप चाहते क्या हैं मुझसे। सलार जवाब में कहता है मैं चाहता हूँ हम दोनों के बीच का झगड़ा ख़त्म हो जाए। सितारा हथियार डाल देती है, ठीक है हो गया झगड़ा ख़त्म। ये सुनकर तो सलार खुश होकर इसका हाथ पकड़कर कहता है मोहब्बत तो तुम मुझसे करती हो, ये बात तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे पहली वाली सितारा चाहिए। वो सितारा जो मेरे लिए कॉफ़ी बनाती थी, छुप छुप कर मेरे लिए खाना और ब्लैंकेट लेकर आती थी, अपने दिल की हर परेशानी हर बात मुझसे शेयर करती थी, वही वाली सितारा। इस पर सितारा नज़रें चुराती है कि पागल थी मैं, इसलिए वो सब कुछ करती थी। जिस पर सलार कहता है और भूखा रहना कौन सी अक्लमंदी है बताओ मुझे। वहीं दूसरी तरफ ताहिर साहब अपनी बीवी पर नाराज़ हो रहे हैं। ये जो कुछ भी हुआ आपकी वजह से हुआ, वो इससे बात भी नहीं कर रहे। ऐसे में मेहरीन बेगम इनसे सवाल करती हैं क्या अपनी फैमिली के लिए अच्छा सोचना या अच्छी इंसान होना मेरा जुर्म है। जवाब में ताहिर साहब कहते हैं अगर तुम अच्छी औरत होती ना तो वो जो कल सितारा के साथ हुआ ना वो ना होता। अपने शोहर की इतनी बातें सुनने के बाद मेहरीन बेगम तड़प जाती हैं। आप एक गैर लड़की के लिए मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। जिस पर ताहिर साहब चिल्लाते हैं कोई मजबूर लड़की भी अगर मेरे घर में आकर मेरी पनाह में होती तो मैं इसको प्रोटेक्ट करता। आपने अपनी बेटे की मनकूहा को बकरी बनाकर भेड़ियों के पास भेज दिया। अब सलार पीछे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। इसे तो लगेगा ना कि इसके डैड बहुत अच्छे हैं, इसके लिए और सितारा के लिए मॉम से लड़ रहे हैं। मेहरीन बेगम के दिल में तो गिरा पड़ चुकी है कि सितारा ने आते ही इनके बेटे और शोहर दोनों को इनसे बदगुमान कर दिया, अपनी मुट्ठी में कर लिया है इस घर के मर्दों को। इसीलिए तो अगले दिन सुबह ही सुबह जब सलार सितारा से कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़कर आता हूँ, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। सितारा सलार की बात सुनकर हैरान होती है, अब क्या फ़ायदा। तो इस पर सलार कहता है क्यों फ़ायदा नहीं, तुम चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। वो ज़बरदस्ती सितारा को लेकर जा रहा है यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए। ऐसे में इन दोनों को एक साथ जाते देख मेहरीन बेगम तंज करने से बाज नहीं आती। इस घर के लोगों को आपस में लड़वा कर इतनी बदगुमानियां पैदा करके सबके दिलों में नफरतें भरकर तुम खुद बाहर तफरी करने जा रही हो। सलार जो सितारा से आगे आगे था लेकिन अपनी माँ की बात सुनकर पलट आता है। इसे यही उम्मीद थी अपनी माँ से, वो और भी ज़्यादा बदगुमान हो जाता है। लेकिन सितारा को तो मूड ख़राब हो गया ना इनकी बातें सुनकर। सलार से यूनिवर्सिटी छोड़ता है लेकिन सितारा का मुंह उतरा हुआ है, रोने वाली शक्ल बनी है इसकी। वहीं मेहरीन बेगम इस सब का इल्ज़ाम अपने ऊपर से हटाने के लिए जाती हैं साहिबा से मिलने, बात करने। ये सब तुमने क्या किया, क्या ज़रूरत थी तुम्हें सितारा के साथ ये सब करने की। जिस पर साहिबा साफ मुकर जाती है, मैंने तो सिर्फ इसे आईना दिखाया था लेकिन आपके बेटे ने जाकर रेयान को ज़ख्मी कर दिया। ऐसे में मेहरीन सवाल करती हैं तो क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि उसके साथ दस्त दराजी। साहिबा साफ मुकर जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आपकी बहू ने तो आपके बेटे से शादी करने के लिए करोड़ों रुपए लिए हैं। ये इंकशाफ मेहरीन बेगम को हैरान करता है और खुश भी कि अब इनके हाथ वो बात आई है जिसे बुनियाद बनाकर वो सितारा को सब घर वालों की नज़रों से गिरा सकती हैं, ख़ास तौर पर अपने शोहर की जो आजकल सितारा के गुण गा रहे हैं।